जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मैं आपके साथ हेमलता शर्मा @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ लेकर आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आने वाले चैत्र नवरात्रि में आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही खुशखबरी वाली हो सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और जुड़े रहिएगा आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए @आदिशक्ति नमन चैनल पर, क्योंकि जो भी दिखाता है वो सच दिखाता है, जो बताता है वो भी सच बताता है। तो जय माता दी। सुंदर सा दृश्य आपके सामने माता वैष्णो देवी के दरबार के पहले पड़ाव दर्शनी द्योरी, जिसे हम बाढ़ गंगा चेक पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जी हाँ, कुछ समय पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर आने वाली नवरात्रि में श्रद्धालुओं को ऐसी कौन सी सुविधा जो है प्रदान की जाएगी जिसका जो है श्रद्धालु लाभ उठा सकेंगे। आप सभी को पता है कि नवरात्रि में श्राइन बोर्ड जो है श्रद्धालुओं के लिए कोई ना कोई नई सुविधा लेकर के आता है और नई खुशखबरी लेकर के आता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आने वाली चैत्र नवरात्रि में माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आपको जो है जो लंबी लंबी कतार श्राइन बोर्ड ये आपके सामने दर्शनी द्योरी पे जो देखने को मिलती थी, लेडीज़ जेंट्स की लाइन एक होती थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती थी और श्रद्धालुओं को आगे लेकर कर अपने मतलब जो रिलेटिव्स वगैरह होते थे, फ्रेंड सर्कल होते थे, उनका वेट करना होता था। तो अब ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जिग-जैग में रेलिंग बनाई गई है। यहाँ पर जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बाढ़ गंगा में एक अत्याधुनिक कतार परिसर का शुभारंभ किया है। ये जो सामने आपके साथ मैं तस्वीरें साझा कर रही हूँ ये अभी हाल फिलहाल की हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। तो ये कहा गया है कि परिसर यात्रा मार्ग की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया, क्योंकि आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी के नवरात्रि आने वाले हैं तो रश बहुत होगा। तो जितना जल्दी हो सके उसको रेडी कर दिया गया और श्रद्धालु जिसे आने वाले समय में इसका लाभ उठा सकेंगे। तो चैत्र नवरात्रि में श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और उन्हें सुविधा मिले इसका ध्यान रखते हुए श्राइन बोर्ड ने जो है इसको तैयार किया है। एक क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया है जहां पर 2000 श्रद्धालु जो है वेट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कितने वर्ग में है, तो ये 10,000 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में है और इसमें 20,000 श्रद्धालुओं को कतारबद्ध करने की क्षमता रखता है। यह यहाँ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारों का प्रबंध किया गया है। सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर जो स्वच्छ पेयजल है वो और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ गई हैं, वहाँ पे आपके लिए बहुत ही नीट एंड क्लीन जो है वेटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पर 2000 श्रद्धालु जो है आराम से वहाँ पर बैठ सकते हैं। और दिव्यांग जनों की अगर हम बात करें तो दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर एक अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है। यह चीज़ जो है श्रद्धालुओं के लिए ना वरदान साबित होने वाली है। श्राइन बोर्ड ने इस नए प्रयास को न केवल यात्रा व्यवस्था सुगम होगी बल्कि श्रद्धालुओं को एक बेहतर और अनुभव भी मिलेगा। इस बात की जानकारी श्राइन बोर्ड के जो सीईओ अंशुल गर्ग जी हैं उन्होंने दी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए कि आगामी दिनों में आप आ रहे हैं तो आपको जो है लंबी लंबी कतारों से बचने की थोड़ी सी राहत मिलेगी और व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सकेगी। आप सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वेटिंग एरिया बनाया गया, बहुत ही सुंदर, जहाँ पर 2000 श्रद्धालु जो है वेट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और बाकी जो लाइन है वो कतारबद्ध जो है महिलाओं की और पुरुषों की जो लाइन है वो आपकी यहाँ पर अलग रहने वाली है। और दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़ी सुंदर सी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि उनको किसी प्रकार की लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। और ऐसी ही व्यवस्था श्री माता वैष्णो देवी अर्धकुंवारी टेम्पल पर भी की गई है। जब आप यहाँ से बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस कर देते हैं अपनी यात्रा को, जब आप आगे बढ़ाते हैं तो ऐसी ही सुविधा आपने देखा होगा कि पिछले अगर दिनों में आपने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की होगी और आपने अर्धकुंवारी पर दर्शन किए होंगे, प्राचीन जो गर्भजोन गुफा है उसके, तो साइड में बैक साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। वो कंस्ट्रक्शन वर्क
कंप्लीट हो गया है और नवरात्रि में वहाँ पर ऐसा ही एक क्यू कॉम्प्लेक्स मतलब वेटिंग एरिया वहाँ पर भी बनाया गया है। तो वहाँ पर भी कम से कम 2000 श्रद्धालु वहाँ पर एक साथ रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बरसात के दिनों में, धूप के दिनों में अपनी यात्रा को सुगमतापूर्ण वहाँ बैठ कर के आराम करके और आप अपनी यात्रा को सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। वहीं हम यात्रा ट्रैक पर बात करें तो यात्रा ट्रैक का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को आगामी दिनों में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जितने भी श्राइन बोर्ड के भोजनालय हैं, वहाँ पर आपको जो है फलाहारी भोजन मिलने वाला है। जो श्रद्धालु नवरात्रि में व्रत रहकर यात्रा कर रहे हैं, उनको श्राइन बोर्ड के जितने भी भोजनालय हैं उनमें आपको फलाहार भोजन मिलने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो ये जो जानकारी थी मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं, मेरे पास ये लेटेस्ट अपडेट थी। तो अब आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर ये सुविधा मिलेगी और अर्धकुंवारी परिसर में भी आपको यह सुविधा मिलेगी। तो आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के आइए, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। वहीं हम थोड़ा सा मौसम पे अगर नज़र मारें तो मौसम नीट एंड क्लीन है, लेकिन सुबह और शाम की आपको ठंड मिलने वाली है। तो आप अपने साथ गर्म कपड़ा लेकर के ज़रूर आएँ, वियर ज़रूर करें और मेडिसिन्स अपने साथ लेकर के चलें। बाकी श्राइन बोर्ड की तरफ से जितनी भी सुविधाएं हैं अभी हाल फिलहाल जो है सभी सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से सभी श्रद्धालुओं को मिल रही हैं। दर्शनों की अगर हम बात करें तो दर्शनों में जो है 1 घंटे का समय श्रद्धालुओं को लग रहा है और यही समय अगर नवरात्रि की अगर हम बात करें तो नवरात्रि में यही समय जो है आपका 3 गुना बढ़ने वाला है। तो आप इस चीज़ को लेकर के घबराएं ना, अपनी यात्रा को सुगमता से करें क्योंकि दर्शन आपको 100% होंगे। और अगर आप रोपवे की बुकिंग करके आते हैं तो यहाँ आपकी समय की बचत होती है। तो आप अपने रोपवे की बुकिंग ज़रूर करके आइएगा, जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। ये जो ताज़ा जानकारी थी मेरे पास आपके साथ मैंने साझा की। वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, आगामी दिनों में आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार कब जा रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर बताइएगा। और साथ के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण सचेत भी करना चाहती हूँ, महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहती हूँ। देखिएगा, श्रद्धालु की संख्या बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा चोरी का और स्कैम का जो है वहाँ पर ये वाक्य जो है ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप अपने सामान की सेफ्टी आप खुद करिएगा, किसी और को सौंप करके आप कहीं भी दर्शन आदि करने मत जाइएगा। अपना सामान आप लॉकर में रखें या फिर अपने किसी जान पहचान वाले के पास ही रखकर आप कहीं जाइएगा। कहीं भी मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में, यात्रा ट्रैक पर आप अपने सामान को किसी को दे करके आप वॉशरूम वगैरह यूज़ मत कीजिएगा। कहीं भी आपको अपना सामान नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तो जुड़े रहिएगा आप @आदिशक्ति नमन चैनल के।